हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने चर्चा किया कि अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण को आदेश देते हैं कि मेरे रथ को, मेरे इस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर दो। और भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे सारथी के रूप में अर्जुन की आज्ञा मानकर उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर देते हैं। और रथ को स्थापित करने के बाद भगवान इशारा करते हैं अर्जुन की तरफ कि देखो, इन कुरुओं को देखो, और सबसे पहले किसको देखो? द्रोणाचार्य को देखो और भीष्म पितामह को देखो। तो ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह से करुणा से विभूत हो जाते हैं। और उस जबरदस्त करुणा के उस माहौल में अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान से, वो आज कृष्ण अर्जुन संवाद को आज हम अध्ययन करेंगे। अर्जुन वाच द्वेष्टम सवजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त का ये लक्षण है कि उसमें देवताओं के सारे गुण, सारे सद्गुण उपस्थित हो जाते हैं। तो अर्जुन अपने सैनिकों की तो परवाह कर ही रहा था, लेकिन वो दूसरी जो सेना थी उनकी भी चिंता कर रहा है कि ये सब के सब मारे जाएंगे, और इतना खून खराबा होने के बाद मैं उस राज्य का क्या करूंगा। तो ये सब सोचकर वो कैसा महसूस कर रहा है? उसकी त्वचा जल रही है और शरीर के अंग कांप रहे हैं। ये वही अर्जुन है जिसने शिवजी को भी हरा दिया था, और शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको पाशुपति अस्त्र दिया था। वही अर्जुन है जिसने अग्निदेव की सहायता की, और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अपना रथ उनको भेंट किया। वही अर्जुन है जिसके जाने पर इंद्र अपने सिंहासन पर उसको जगह देते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, और अर्जुन सह शरीर स्वर्ग में चले जाते हैं और वापिस आ जाते हैं, और अलग अलग लोकों पे वो जा सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। वो अर्जुन इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, और उनका आज शरीर कांप रहा है, त्वचा जल रही है। तो त्वचा तभी जलती है जब कोई बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो अर्जुन उन सब लोगों के लिए अपनी पीड़ा महसूस कर रहा है कि ये सब के सब मारे जाएंगे, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक राज्य मिलेगा। तो उस राज्य का मैं क्या करूंगा? वो कितने खूनों से सना होगा वो राज्य। तो ये सब सोचकर अर्जुन कुछ भी करने के लिए अयोग्य पा रहा है अपने आप को, और भगवान से प्रसन्न कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी हमें लगे कोई समस्या है तो हमने अपने गुरु से उसको सवाल करना चाहिए उसका, कि इस समस्या का मैं कुछ समाधान नहीं पा रहा हूँ, तो इसके बारे में बताइए। और भगवान अभी तक उनको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अर्जुन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण है कि अर्जुन में वो सारे देवताओं के गुण हैं। ये भागवतम का भी श्लोक इसमें कोट किया गया है श्री प्रभुपाद के द्वारा कि यशस्ति भक्ति भक्ति रचिन अकिंचन सर्वेर गुणस्तत्र समासते सुर हरि भक्ति कुतो महत गुणो मनोरथेन अस्ति धावतो वही। कि एक जो शुद्ध भक्त है उसमें सारे को सद्गुण पाए जाते हैं जो देवताओं में विराजमान है। और इसके विपरीत जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो कितनी भी डिग्रियां इकट्ठी कर ले, कितना भी धन वैभव ले लें, लेकिन वो भौतिकता से ऊपर नहीं जा पाते। वो उसी माया के अंदर फंसे रह जाते हैं। उनका कोई मोक्ष का भी कोई चांस नहीं रहता। लेकिन एक शुद्ध भक्त
पहले से ही मुक्त होता है, वो इस धराधाम पर रहते हुए भी मुक्त रहता है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें दया भाव है। धर्म के 4 पैर हैं। सबसे पहला पैर है दया, दूसरा सत्य और तीसरा पवित्रता। इस तरह से धर्म के ये 4 पैर हैं। तो पहला पैर जो है धर्म का वो दया है। तो अर्जुन पूरी तरह से एक भक्त के लक्षण प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गए हैं। कहीं भी पीछे हमने अभी तक कोई पांडवों की सेना में किसी प्रकार के डर का कोई भी आभास नहीं हुआ है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे कंपैशन दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं कि इतने सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि थोड़े नहीं थे। टोटल 18 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। और ये बताते हैं कि 64 करोड़ लोग वीर गति को प्राप्त हो गए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो ये सब खून खराबा देखकर अर्जुन सोच रहा है कि इतना बड़ा विनाश होने जा रहा है, ये इसका कारण कौन होगा? मैं होऊंगा।